जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुभता होती है विचारों में। आदमी कब पवित्र होता है? तो फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के अस्त प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। कोई भी ग्रह जब सूर्य के इतना निकट आ जाए कि वो सूर्य के तेज और ओज से प्रभावहीन हो जाए, ऐसे ग्रह को अस्त होना कहा जाता है। मान्यता यह है कि अस्त ग्रह शुभ फल नहीं देते। तो बृहस्पति के गुरु के अस्त होने पर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। ऐसे ग्रह कुपित ग्रह कहलाते हैं। अस्त ग्रहों की दशा अंतर्दशा में इनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशि के जातकों के ऊपर पड़ता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन के अलावा ग्रह अस्त और उदय भी होते हैं, जिसका असर भी लोगों के जीवन पर पड़ता है। तो अगर गुरु ग्रह अस्त हो जाए तो चरित्र पर लांछन लगते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं को सदैव सच्चा साबित करने की कोशिश करता रहता है। ज्ञानी होने के बाद भी उच्च पद पर नहीं मिल पाता है, उच्च पद पर बैठ नहीं पाता है। संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है, शिक्षा में रुकावटें आती है और व्यक्ति नास्तिक हो सकता है। बुजुर्गों को कष्ट होता है। वहीं बृहस्पति की अंतर्दशा या दशा में अस्त गुरु लीवर का रोग, टाइफाइड का बुखार या डायबिटीज, साइनस की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, शिक्षकों से गुरुओं से मतभेद या पढ़ाई में जो इंटरेस्ट कम हो जाना जैसी समस्या दे सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या अस्त ग्रह शुभ फल भी देते हैं? तो बिल्कुल। शोध यह कहता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी अस्त हो जाएं तो शुभ परिणाम मिलता है। यानी कि वो प्रभावहीन होकर उस भाव के अशुभ फलों को प्रकट नहीं होने देते। जैसे अगर बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी हो और अस्त हो जाए तो अपने कारक यानी पुत्र, धन, स्वर्ण, सोना प्राप्ति में समस्या देंगे। लेकिन वही गुरु अगर अशुभ भाव के स्वामी होकर के अस्त हो जाए तो उस भाव के अशुभ परिणाम नहीं होने देंगे और व्यक्ति को आसानी से उस भाव से जुड़ी अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। एक तरह से यह विपरीत राजयोग जैसा फल प्रदान करेगा। जन्म कुंडली में अस्त ग्रहों की अवधि नहीं होती। एक बार जो ग्रह अस्त है वह जीवन भर अस्त ही रहेगा। केवल उपाय के द्वारा उसे बलवान किया जा सकता है। हाँ, जब ग्रहों के गोचर की बात करते हैं तो वहां पर अवधि होती है। यानी कि गोचर में जब ग्रह अस्त होते हैं तो कुछ समय के बाद में उदित भी हो जाते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त है तो जीवन भर अस्त ही रहेगा। ये याद रखने वाली बात है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य, धन, वैभव के दाता देवगुरु बृहस्पति 1 मई को शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर चुके हैं और ठीक इसके 6 दिन बाद यानी 7 मई को दोपहर 1:51 पर वृष राशि में अस्त हो जाएंगे और 1 जून की प्रातः अर्थात अर्धरात्रि में 2:51 पर पुनः उदय हो जाएंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति का गुरु का अस्त होना कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है तो कई के लिए अशुभ। तो आइए जानते हैं गुरु के अस्त होने से कौन सी राशियों को मिलेगा विशेष लाभ। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के दूसरे भाव में धन और संपत्ति भाव में गुरु अस्त होने वाले हैं। ऐसे में मेष राशि के जातकों के जीवन में ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। तो कैरियर में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। इसके साथ ही इंक्रीमेंट, बोनस या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापार में आपको खूब लाभ मिलने वाला है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय सही हो सकता है। या एब्रॉड से या विदेश की भूमि से, विदेशी कंपनियों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही अपार फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य के लिए धन की बचत करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं और हेल्थ अच्छी रहने वाली है। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि में ही बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। गुरु अस्त होंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दिखाई पड़ सकती है। आपके खर्चों में कमी करनी होगी, वरना आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सावधान रहना होगा। जीवन साथी से किसी प्रकार की बहस करने से बचना होगा और अपने पिता के साथ में कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं, अर्थात जो आपका खर्च है वो धार्मिक यात्राओं पर भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के नाश भाव में 12th हाउस में बृहस्पति अस्त होने वाला है। इससे आपको अपने व्यक्तिगत रिश्ते में कुछ नुकसान उठाने की संभावना नजर आ रही है। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर अच्छा बनाए रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में खर्च बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं।
इसके अलावा आपको कोई अचानक से आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो बीमार हैं या जिन्हें लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, वे भी गुरु के अस्तकाल में स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बारी है आपके लिए कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि के लाभ भाव में गुरु अस्त होने वाले हैं। यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ऐसे में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके प्रयासों में अब सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। व्यापारियों को भी यहाँ पर फाइनेंशियल गेन जबरदस्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होगी। लंबे समय से रुके हुए काम फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। यह हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बृहस्पति की कृपा से लंबे समय से चली आ रही बीमारियां भी ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। अब बारी है सिंह राशि की। तो आप सिंह राशि के 10वें भाव में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। इससे कैरियर को लेकर के आप यहाँ पर कुछ परेशान हो सकते हैं। वर्तमान में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे। सीनियर्स के साथ में मतभेद खुलकर के सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति हैं उन्हें कुछ समस्याएं सताएंगी और वहीं प्रत्यक्ष संपत्ति के मामले में भी थोड़ा झंझट रहने की संभावना है। बृहस्पति के अस्तकाल में विरोधी आपकी इमेज को खराब करने के लिए साजिश रच सकते हैं। इसलिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा या आस्तीन के सांप से बचना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि के 9वें भाव भाग्य भाव में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। यह समय काल अशुभता देगा या प्रतिकूलता देगा। आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर आने लगेगा। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कई ढंग से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कलीग्स और सीनियर्स की वजह से कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको खान पान पर ध्यान देना होगा या फिर सेहत में गिरावट आ सकती है। भाई बहनों के साथ में बातचीत के दौरान मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। आपकी तुला राशि के 8th हाउस में मारक भाव में बृहस्पति अस्त होने वाला है। ऐसे में व्यापार नौकरी में खूब लाभ मिलने वाला है। आपके कैरियर में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आएंगे या ऐसे योग बनेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को, जातकों को लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी या कहीं न कहीं टेम्परेरी जॉब में मिल सकता है। तो साथ ही बेरोजगार लोगों को भी कोई न कोई सफलता मिल पाएगी। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने वाला है। नया व्यापार शुरू करना अब फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग मिलेंगे या वो फाइनेंशियल गेन आपको होगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली, जो भी इस संदर्भ में बिजी हैं, जो अपने प्यार को रिश्ते में बदलना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलेगी और जो अविवाहित हैं उनको शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो अब बारी है वृश्चिक राशि की। आप वृश्चिक राशि के जातकों को 7वें भाव में दाम्पत्य सुख भाव में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। इससे स्वास्थ्य के मामले में आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने कामकाज में सीरियस रहें, अन्यथा झंझट हो सकता है। आपके कामकाज में अड़चनें आ सकती है, परेशानियां आ सकती है। व्यवसायियों को अपनी डील पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा लॉस की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आप धनु राशि के लोगों को, जातकों को रोग भाव में 6th हाउस में जो बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, इससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करके फंस सकता है या फिर आपको कर्ज लेने की नौबत बन सकती है। वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ में अनबन होने की संभावनाएं बनेंगी और इस समय में नौकरी या व्यापार में कैरियर से ज़्यादा आशा आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन्नति की रफ्तार आपकी कम होने वाली है, कम हो सकती है। तो आइए अब बात करें मकर राशि की। तो अब मकर राशि के जातकों के 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में जब बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, तो इस समय काल में जीवन में शांति और संतुष्टि कम हो जाएगी और आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आपको बढ़ते हुए खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो पैसों की कमी दिखाई देगी और उसको अरेंज करने के लिए आपको कहीं न कहीं से बोरो करना पड़ेगा। अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। गलत मतलब से लोग आपके साथ विवाद कर सकते हैं। माताजी के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और इससे घर का माहौल खराब हो सकता है। तो आइए अब बात करें आपकी कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि के सुख भाव में 4th हाउस में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं।
अब धन संपत्ति संबंधित मामलों में दिक्कतें आने लगेगी। जो आपकी प्रेतक संपत्ति उसको लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है तो अधिक विवाद गहराएगा। अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। व्यापार में जिस लाभ की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं वह फिलहाल दूर है। जॉब में आपकी ट्रांसफर हो सकती है या कोई और डिपार्टमेंट में आपको धकेला जा सकता है। इस राशिफल के अंत में बात करते हैं मीन राशि की। आप मीन राशि के जातकों को पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस भाव में बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। इस समय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वयं के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, सावधानी से काम करना होगा। कोई भी बड़ा काम या इन्वेस्टमेंट इस समय सही नहीं रहेगा। लॉस की संभावना है या फ्रॉड होने की संभावना है। नौकरी करने वालों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा और आपको किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आपके परिवार में आपको किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो आइए अब बात करें अस्त गुरु के उपायों के बारे में। गुरु के अस्त होने के बाद में प्रतिदिन माथे पर और नाभि पर आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। बृहस्पति देव को पीला रंग बहुत अधिक पसंद है। अगले 1 महीने तक अर्थात 31 मई 2024 तक तो आपको पीपल के पेड़ में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। इससे बृहस्पति की अशुभता दूर होगी, अर्थात उस प्रतिकूलता से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। तो ये था बृहस्पति का अस्त राशिफल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी आपकी कोई जिज्ञासा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि उस जिज्ञासा पर भी एपिसोड बना करके आपको दिखाया जा सके, अपलोड किया जा सके। आपकी जो जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जीवन में समस्याएं जो आती ही रहती है और ऐसे में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, ताकि लॉस की संभावनाएं कम से कम हो जाए और जो लाभ की संभावना है वो यहाँ पर बढ़ जाए। तो ऐसे में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं। तो हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी प्रदान करेंगे और आपसे बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी सभी समस्याओं पर आप बातचीत कर सकते हैं, वो समस्या चाहे कितनी पर्सनल हो या कितनी बड़ी हो। आप कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर बात कर सकते हैं। और ऐसे में ही आप वो चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहें वो जिस शहर में शेड्यूल होता है वहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन हर किसी के शहर में आना संभव नहीं हो सकता। ऐसे में आप अपने घर में बैठे हुए आप आराम से अपने कन्वीनियंट टाइम में अपने परिवार वालों के साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। सिर्फ आपको घर बैठे हुए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।